एफेसी 1 का 22 और 23, एफेशियंस 1:22-23, एफेशियंस 1:22 और 23, या एफेसी 1 का 22 और 23 पढ़िएगा। और सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। ये उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। इधर में प्रभु यीशु मसीह को दिया हुआ दूसरा नाम है कलीसिया का शिरोमणि, हेड ऑफ द चर्च। अठतीसवां पदवी या टाइटल, हेड ऑफ द चर्च। कलीसिया का शिरोमणि, हेड ऑफ द चर्च। 1 का 22-23 दोबारा पढ़िएगा। और सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर पांव तले कर दिया, उनके अधिकार में ले आया। यीशु के पांव के नीचे सब कुछ लेके आया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर, उनको सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। हाँ, शिरोमणि कलीसिया को दे दिया। ये उसकी देह है। हाँ, कलीसिया क्या है? उसका देह। हाँ, अभी यीशु मसीह के अधीन में सब कुछ ला दिया। अभी आप नोट लिखने के जगह में थोड़ा सा अच्छी तरह सुने, ताकि तब आपको इसका गहराई थोड़ा समझ में आएगा। सब शक्तियों को यीशु मसीह के पांव के नीचे ले आया, फिर उनको कलीसिया का सिर बना के दे दिया। कलीसिया उनका देह है। देह को जबरदस्ती पांव के नीचे नहीं ला रहा है, देह अपने आप सिर के नीचे आना। और एक बार मैं बताता हूं, बाहर का दुष्टता का आत्मिक सेना, सब आप ये बात आपका दिमाग में बैठना है तो अच्छी तरह सुनने से फिर बाद में लिखने के लिए टाइम देगा। सारे दुनिया की सब शक्तियों को अधिकार से प्रभु यीशु मसीह के पांव के नीचे लेके आए। जितना दुष्टता का आत्मिक सेना है, ताकत है, सबको पांव के नीचे लेके आए। फिर उनको कलीसिया का शिरोमणि बनाकर दे दिया, जो उसका देह है। तो देह को सिर के अधीन में आना, ओ है सिद्धता। एक एक आदमी परिपूर्ण होना, तामिल होना, उसका मतलब क्या है? सिर के अनुसार देह बनना। उदाहरण के तौर पर, मेरा ये सिर के अधीन में है यह हाथ, ये पेन इधर से उठाना है तो सिर आज्ञा देना। सिर आज्ञा देने के बिना ये पेन उठा नहीं सकते। तो ये पेन उठाने के लिए आज्ञा देते समय में एक अंगुली नहीं 3 अंगुली आना है करके कौन फासला करता है? सिर। सिर फासला करते वक्त तीनों अंगुली एकदम तैयार हो जाए। इतना लिखो, फिर आगे को बताए। अभी एफएसी 5 का 23 पढ़िएगा, 23-24। एफएसी 5 का 23 और 24। एफेशियंस 5:23 and 24।
क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहें। इसके साथ साथ उसका मत्ती 5 के 31 से 33 तक भी पढ़िएगा। मैथ्यू 5:31 to 33। मैथ्यू नहीं, एफेसियंस 5:31 to 33, नॉट मैथ्यू। हाँ, एफेसी 5:31 to 33। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। ये भेद तो बड़ा है, ये भेद तो बड़ा है, पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। इधर में एफेसी 5वां अध्याय पति पत्नी के लिए लिखा हुआ नहीं है, कलीसिया के लिए लिखा है। पति पत्नी का भी दृष्टांत लेकर लिखा है। आखिरी में ये भेद बड़ा है। जैसा कलीसिया यीशु मसीह के अधीन है, इसी मुताबिक पत्नी पति के अधीन में रहना करके पत्नियों को बताते सामने बात बोलता है, ये भेद बड़ा। तो पहले हम समझते समय में एक शरीर है, यीशु मसीह के साथ मिलकर हम एक शरीर है, हम उनका शरीर का अंग है। रोमी 5 का 12 पढ़िएगा। ना रोमी 5 का नहीं, 12 का 5। हाँ, 12 का 5 ही है, 12 का 5 ही है। मैंने बोला 12 का 5 ही है, सही। मैंने भले 12 का 5 बोला था ना। हाँ, वही 5 पढ़िएगा। वैसा ही हम जो बहुत हैं, हाँ। मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। हाँ, मैंने पहले ही 12 का 5 बोला था, फिर देखने में गलती हो गई। हम दोबारा पढ़े 12 का 5, रोमी 12 का 5। वैसा ही हम जो बहुत हैं, हम तो बहुत है, मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। आपस में एक दूसरे के अंग है। ये नोट करो, फिर आगे मैं बताना चाहता हूँ। इसके साथ एफेसी 4 का 11 से 16 भी पढ़िएगा। एफेसी 4 का 11 से 16। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं और मसीह के पूरे डील डोल तक ना बढ़ जाएं, ताकि हम आगे को बालक ना रहें, जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक चौके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं, जिससे सारे देह हर एक जोड़ की सहायता से, इधर से अच्छी तरह से, सारे देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गढ़कर उस प्रभाव के अनुसार, जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। मैं इधर देखो, ये वचन नोट करो, फिर इधर थोड़ी देर देखो। लिखने के बाद आप सिद्धता क्या है?
कामिल होने का मतलब क्या है? उधर में एफेसी 4:11 से लिखा है, यीशु मसीह के कदंदासे तक बढ़ना है, सिर तक बढ़ना। उसका मतलब क्या है? उसका असली मतलब यह है, जैसा हमारा शरीर में एक एक अंग सिर के अधीन में रहते हुए सिर में से जो आज्ञा आता है उसको पूरा पालन करता है, उस हालत में विश्वासी या सेवक आना है, वो है सिद्धता। उदाहरण के तौर पर ये 2 हाथ है, ये हाथ को थोड़ी देर, अभी गर्मी है, ये हाथ को थोड़ा ठंडा पानी में सिर रखने के लिए बोल दिया तो ये हाथ को उस वक्त जलन नहीं आता है। अभी ये हाथ ये पानी में डाल दिया तो दूसरा हाथ बाहर है, तो इस हाथ बुड़बुड़ाता नहीं। ये हाथ ठंडापन आ गया तो इसको भी खुशी है, क्योंकि एक ही सिर के अधीन में है दोनों हाथ। अब ये दोनों अंगुली एक ही हाथ का, एक अंगुली को थोड़ा सा बर्फ में छूने से अच्छा लगता है तो दूसरा अंगुली ये नहीं बोलता मुझे बर्फ में छूने के लिए क्यों नहीं दे रहा। ये अंगुली बर्फ में छुआ तो बर्फ से जो ठंडा आता है उसका कुछ हिस्सा इनको भी मिलता है, क्योंकि ये अंगुली इसके साथ मिला है। तो बार बार वचन में ये लिखा, सिर एक है प्रभु यीशु मसीह। हम अलग अलग अंग, अलग अलग व्यक्ति है, तो अंग की तरह सिर के साथ जुड़कर एक शरीर बनना, ये है सिद्धता। इसका मतलब आप यीशु जैसा सिर नहीं बनता। आपको किधर में रखा है उधर में खुशी से रहना है सिद्धता। परमेश्वर अपना योजना से आप माँ जन्म लेने के पहले, पृथ्वी को बनाने के पहले योजना बनाया है कौन कहाँ होना है। आपको उस जगह में लाने के लिए पवित्र आत्मा चाहता है। उसके लिए पवित्र आत्मा कोशिश करते समय में आप अपने आप को समर्पण करते हुए उस जगह में आना है सिद्धता। अभी इस अंगुली समझ लो, माँ यीशु मसीह है, समझ लो सिर है, ये है अभी अमन, इधर बैठा है प्रभु का दास अमन, या विंसेंट, या इधर बैठा हुआ नीलम या सोसन, कोई एक। प्रभु की योजना है कि सोसन या विंसेंट या इस हालत में आना, इस अंगुली के इस हिसाब में बनना। ये पूरा अंगुली भी मैंने बताया 3 जोड़े, ये हिसाब में आना। उसके जगह में विंसेंट या सिस्टर या कोई सोचता है मैं इस जगह में आ जाऊं, ये आपस में समस्या आता है। प्रभु मुझे जिधर में रखना चाहता है मैं उधर आने के लिए मुझे कृपा दे, इसलिए लिखे एक एक जोड़ उधर में, हर एक जोड़ परमेश्वर के मर्जी के अनुसार जुड़े। तो सिद्धता का मतलब हमको परमेश्वर किस जगह में किधर में रखना चाहता है उस जगह में पहुंचना, उसे आगे नहीं बढ़ना, उसके पीछे नहीं रहना, ये है सिद्धता। इतना तक लिखो, फिर आगे बताएंगे। हर विश्वासी, मुझे और आप सबको 2 सिर है। एक है यीशु मसीह,
दूसरा सिर है आपका फ्लैश या शारीरिकता। अभी लिखना नहीं, बाद में आपको लिखने के समय देंगे। तो एक यीशु मसीह अपना आत्मा के द्वारा आपको कंट्रोल करना चाहता है, दूसरा फ्लैश अपना बुद्धि के द्वारा आपको कंट्रोल करना चाहता है। आपका जीवन को अभी लिखने बाद में आप लिखे, पहले आपका दिल में लिखे। परमेश्वर की यीशु मसीह आपका सिर बनकर है, तो पवित्र आत्मा आपका एक एक बात को चलाएगा। अगर फ्लैश शारीरिकता आपका सिर है, तो आपका बुद्धि आपको क्या करेगा? चलाए। तो इसलिए रोमी 8:14 में लिखा है, जो आत्मा के अनुसार चलता है वो ही परमेश्वर का पुत्र है। हम शारीरिकता के अनुसार चलने वाला हमारा अंगों को, अभी ये शारीरिकता के अनुसार चलने वाला हमारा अंगों को किधर लाना है? यीशु मसीह के आत्मा के अंगों में लाना है। ये है सिद्धता। इसका मतलब बुद्धि के, ये पाप, इसमें पाप का बात नहीं है। बुद्धि के अनुसार चलने वाला अंग को वचन के अनुसार, आत्मा के अनुसार चलने वाला अंग में लेके आना। ऐसा जब लेके आने में कामयाब होता तो आप सिद्ध हो गया। सिद्धता का शिखर आपको एक, आज तक मैं दुनिया में किसी किताब में ये देखा नहीं। मैं अभी इसके बारे में किताब लिखने वाला हूँ। आज तक मैं किसी से प्रचार भी नहीं सुना। मैं प्रभु के कदमों में बैठते वक्त, अभी नहीं, बहुत पहले से प्रभु ने मुझे ये बात बताई, सिद्धता क्या है। तो इस सिद्धता के बारे में आपको सिखाने के लिए पहले मैंने शुरू किया अपना खुदी को क्या करो? त्यागो। फिर मैंने आपको समझा एक एक हड्डी, एक एक अंग है करके समझ लो। मैंने किधर कहाँ तक ले आया? हड्डी तक लेके आया। अभी कौन सा? अपना मन से हम किसके अनुसार चलने वाला बने? आत्मा के। आत्मा के अनुसार चलने वाला, इसका मतलब बुद्धि के अनुसार चलने वाला हमारा शरीर का वो एक एक बात को किस में लेके आना? आत्मा में। तो याद रखना, आपको दो सिर है, एक है आत्मा का सिर, दूसरा शारीरिकता का सिर। वो आत्मा का सिर को कौन? यीशु मसीह जो सिर है, तो उसमें कौन चलाता है? आत्मा चलाता है। शारीरिकता आपका सिर है, तो आपको कौन चलाता है? इसमें व्यभिचार नहीं आता, शराब नहीं आता, गंदा काम नहीं आता, वो सब बहुत दूर रह गया, वो बहुत ही दूर गया। लेकिन जो प्रभु में आया है, उनको अपना फ्लैश शारीरिकता का सिर जीता है या आत्मा का सिर जीता है? लिखो, फिर बातें और बताएंगे। शैतान क्यों बहुत लोगों में अपना जय का झंडा ऊंचा करता है? क्योंकि बुद्धि के मार्ग में चलने में, आपको चलाने में शैतान कामयाब होता है। अभी आप एक सेवक हैं, आपके सेवा के बातों में शैतान घुसकर या शारीरिकता घुसकर आपको बहुत बार बताते देगा, ऐसा करना, देखो उन्होंने ऐसा कर रहा है, तुम भी ऐसा करो, इन्होंने ऐसा कर रहा है, तुम भी ऐसा करो करके बोलते हुए शारीरिकता के द्वारा एक एक आदमी को अपने मार्ग में चलाने के लिए कोशिश करता है। मैं इसलिए सेवकों के लिए, आप लोग सेवक लोग, भाई लोगों, बहन लोगों, ट्रेनिंग के 1 या 2 साल के बाद
मैं उनको हमेशा एक बात बोलते, कहीं सेवा के लिए जाना है तो मैं उनको बोलता हूँ, भाई प्रार्थना करके मालूम करो कौन सा जगह में जाना है और आप कौन सा सेवा करना है करके अपने आप मालूम करो। मैं एक हम खिदमतगार, कोवर्कर, इसका मतलब इस अंगुली के साथ का दूसरा अंगुली काम करने में। मैं सिर नहीं हूं। ट्रेनिंग के समय में आपको बोलेंगे इधर जाओ सेवा करो, बाद में मैं अपना मर्जी इस्तेमाल नहीं करता। दृष्टांत के तौर पर हमारा बहन राजी बिहार में जाने के लिए पूरा तैयार होकर, टिकट भी लेकर सब तैयार हो। उन्होंने बोला मैं जाकर उसके अनुसार जाकर टिकट वगैरह ले लिया। जाने का एक दिन पहले वो पूरा जाने के लिए बेड ऑर्डर भी खरीद लिया, सब कुछ खरीद लिया। मेरे अंदर में पवित्र आत्मा अगवाही दिया कि केरला में कलीसियाओं के लिए एक स्पेशल किताब लिखना है। वो किताब हमने लिखना शुरू कर दिया, अभी 2 अध्याय लिख दिया। कल रात को 3रा अध्याय शुरू किया। उसमें वो किताब है परखा हुआ विश्वास। परखा हुआ विश्वास के बारे में किताब लिख रहा। तो मैंने राजी को बोला, राजी मैं ईमेल में मैं किसी को कुछ लिखा था, उसको पढ़ने के लिए बोला। फिर उनको बोला आप जाकर प्रार्थना करो, प्रभु आपको क्या बोलता है। मुझे मलयालम इतना लिखने में मुझे इतना तेज नहीं है, मदद चाहिए। तो मैं एकदम राजी को बोल सकता, राजी अभी मुझे मलयालम लिखने के लिए अभी आप नहीं जाना, इधर रह सकता है। फिर भी मैंने उनको बोला जाकर प्रार्थना करके मुझे बताओ प्रभु आपसे क्या कहता है। राजी इधर में बैठी है, आप पूछ सकता है। जाने का टिकट भी उनको कटिहार रेलवे स्टेशन से लेने के लिए लेकर जाने वाला भी तैयार होकर आने के लिए खबर भी दिया। मैं क्यों राजी को नहीं रोका? राजी मेरे अधीन में रहता है और उन्हें अपने आप को पूर्ण समर्पण किया हुआ है और उनका जाने का किराया, उधर में जाकर रहने के बाद भी उनका जो खर्चा होता है वो भी मैं इंतज़ाम कर रहा हूँ। तो मैं राजी को ऑर्डर दे सकता था कि राजी आप ना जाए। फिर भी मैं वो बात राजी के हाथ में क्यों छोड़ दिया? राजी उनका सिर के साथ में संबंध करके सही जगह में आना, सही जगह में लाने का काम पास्टर का नहीं है या प्रेरित का नहीं है। प्रेरित सिर्फ सलाह दे सकता है, लाने वाला पवित्र आत्मा। इसलिए मैं सेवकों को कहीं भेजते समय में बार बार उनको बोलता हूँ प्रार्थना करके देखो, यही है आपको प्रभु इधर ही भेजना चाहता है, प्रभु आपको इधर ही सेवा कराना चाहता है। सेवा आप कितना करता है वो नहीं है। अगर आपको प्रभु एक गांव में सिर्फ किसी को सुसमाचार न बताते हुए उधर के लोगों का पापों को अपने ऊपर उठाते हुए रोते रहना है तो वो ही करता रहे। ये नहीं बाकी लोग कर रहा मैं भी करूं, नहीं। इस अंगुली को जो काम करने के लिए सिर बोलता वो करे, इस अंगूठे को कौन सा काम करने के लिए सिर बोलता है वो करे, इस पाव को कौन सा काम करने के लिए बोलता है वो करे। वो है सिद्धता। उसके लिए जब तैयार, उनके सिर के ऊपर ऐसा चलने वालों का सिर कौन है? प्रभु यीशु मसीह। मैं बड़ा नम्र दिल से कह सकता हूं, मेरा सिर सचमुच में यीशु मसीह ही है। इसलिए इतना तूफान आने के बाद भी, लोग कितना बुराई बोलने पर भी मुझे कोई चिंता नहीं होता। मुझे किसी को खुश करने का मन
नहीं आता, ना मेरा पत्नी को खुश करने का मन आता है, ना मेरा बेटा बेटी या आपको किसी को भी खुश करने का मन मुझे नहीं आता है। मुझे सिर्फ एक ही बात चिंता में रहता है, जो मेरा सिर बोलता है वो ही करने के लिए। तो सिद्धता क्या है? सिर जो बोलता है उस बात को बीच में खींचता है। खींचते समय में आपका बुद्धि कामयाब हो जाता तो आप सिद्ध नहीं हुआ, आपको खींचाता नहीं होता है। आपको अभी समझ लो, आप एक जगह में हैं, उधर में आपको बार बार निंदा होता है, बार बार आपको बदनाम किया जाता है, बार बार आपको तकलीफ दिया जाता है, तब आपका शारीरिकता का सिर बोलेगा इधर से निकल जाओ। क्या बोलेगा? शरीर का सिर बोलेगा दूसरा रास्ता ढूंढो। आत्मा का सिर यीशु मसीह क्या बोलेगा? आत्मा सहता रहो। शायद सहते सहते आपको किसी एक सही जगह में आपको सेट करने के लिए प्रभु प्लान बनाता है, लेकिन आपका बुद्धि बोलेगा क्यों इतना सहना है, बाकी लोग इतना नहीं सह रहा है, बाकी लोग आराम से रह रहा है। एक एक अंग का काम अलग अलग है। इस अंगूठे का काम अलग है, इस अंगुली का काम अलग है, एक एक का काम अलग है। एक एक को प्रभु जो सोचता है, प्रभु के मर्जी में एक एक अंग के लिए कौन सा है, उधर में पहुंचना ही सिद्धता है। उधर में पहुंचने के बाद आपके दिल के अंदर इतना शांति होता है, चाहे रोज लोग गाली बके, रोज लोग उल्टा बोले, लोग कुछ भी करें, मुझे कोई चिंता नहीं, मुझे मेरा सिर जिधर रखा है उधर में मैं रहूं। अभी दाऊद को, हम पुराना नियम का दाऊद के बारे में हम पढ़ते समय में, शाऊल से अभिषेक हट गया, फिर भी अभिषेक हटा हुआ शाऊल के अधीन में अभिषेक पाया हुआ दाऊद उसका अधीन में बना रहा। उधर में रहते हुए ने लड़ाई के लिए जा रहा है, लोग बाहर बोल रहा है शाऊल ने 1000 को मारा, दाऊद ने 10,000 को, सारे लोग दाऊद के पीछे हैं, फिर भी दाऊद अपना मन मर्जी कुछ भी नहीं किया। एक बार एक गुफा के अंदर दाऊद छुपा हुआ है, उसी गुफा के बाहर शाऊल अपना सेना के साथ आकर बाहर आराम कर रहा है। उनको मालूम नहीं दाऊद अंदर, वो दाऊद को ढूंढ कर आ रहा है। तो दाऊद का लोग बोल रहे अभी मौका मिला है, परमेश्वर ने तुमको, तुम्हारा दुश्मन को तुम्हारे सामने ले आया, उसको मार डाल सकते, एकदम मार डालकर राजा बन सकता था। लेकिन दाऊद बोला नहीं, परमेश्वर के अभिषेक के खिलाफ मैं कुछ नहीं करे। उसके बाद हम देखते हैं दाऊद बाद में दौड़ते दौड़ते आखिरी में फिलिस्तियों के पास चले गए। उधर में लड़ाई, उस उधर में आगे, क्योंकि निराशा में, क्योंकि एक पागल कुत्ते की तरह जंगलों में भगाते भगाते रहा। मौका मिलने पर भी शाऊल का बेटा जोनाथान भी दाऊद के साथ में है, शाऊल का पत्नी मीकल भी दाऊद के साथ में, फिर भी उन्होंने कुछ भी अपना तरफ से नहीं किया। आखिरी में शाऊल गिलबोआ पहाड़ में गिराया गया, तो उनको मार डालकर एक आदमी आकर आया, तो दाऊद क्या बोलता है, परमेश्वर का अभिषेक तो तुमने क्यों मार डाल दिया। और दाऊद शाऊल के लिए रो रहा है, फिलिस्ती कुमारी के गत्त में इसका प्रसिद्ध ना करो, ताकि उधर का लोग खुश ना करें। ये है असली नमूना। तो आपका सिर यीशु मसीह सचमुच में बन गया तो आपको जिधर प्रभु रखता है उधर आप खुश रहेंगे, चाहे कितना भी परेशानी आए। आपके दिल के अंदर आपका बुद्धि बोलेगा इधर जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ। इसको जीतना है
सिद्धदा। थोड़ा कुछ समझ में आया? लिखो। समझाने के लिए मैं बताता हूँ, नोट में लिखने के लिए नहीं, समझाने के लिए। ये बात आपका अच्छी तरह समझे, सिद्धदा आप हासिल करने के लिए। उदाहरण के तौर पर प्रभु का दास प्रमोद और रुबीना मिलकर हमारा ऑफिस का काम कर रहा है। पैसा का जैसा प्रभु की आत्मा मैंने जैसा उनको बताते हैं वो काम कर रहा। फोनटी कैमरा और रिकॉर्डिंग कर रहा है। सन्नी भी उनका हेल्प कर रहा है। गैब्रियल भी कर रहा है। मैं तीनों को लेके आया। तो इस समय में उनके मन में अपना बुद्धि एक बात ला सकता है। गैब्रियल का मन में, गैब्रियल ऐसा सोचता नहीं, गैब्रियल की तरफ बैठा है। हाँ, गैब्रियल ऐसा सोचता नहीं, मैंने समझाने के लिए। गैब्रियल सोच रहा है मेरा मम्मी भी गल्फ में है, कुवैत में है, मैं इधर में बल्ली बंबू उठाकर क्यों चल रहा है, और पोंटी मुझे दौड़ाते रहता है। तो ऐसा बुड़बुड़ाकर अपना सिर, अपना शारीरिकता बोलेगा तुम क्यों सिर रहे? नहीं, उनके मन के अंदर ये विचार आ सकते हैं मैं भी पढ़ा हूं। तो उस समय में गैब्रियल क्या सोचना है, मुझे यहां प्रभु रखा है, पोंटी बेली उठाकर लाने के लिए मुझे बोल रहा है, ये भी मेरा प्रभु का मर्जी के अनुसार ऑर्डर आ रहा है, मैं उठाकर जाऊंगा। या पोंटी बोल रहा है तुम देरी से बेली लेकर आया इसलिए खड़ा हो जाओ उधर में, या खुटना में बैठ जाओ, मैं खुशी से खुटना में बैठूंगा। उस वक्त गैब्रियल का मन बोलेगा नहीं, मेरा मम्मी भी कुवैत में है, मैं भी एक ही बेटा हूं, हमारा घर में भी बहुत कुछ है, मैं खुटना में क्यों बैठूं। ये बात अपना शारीरिकता का बुद्धि का सिर लेकर आए, उसके ऊपर जय पाना ही है सिद्धदा। आपका बुद्धि बोलेगा, गैब्रियल का बुद्धि बोलेगा तुम क्यों खुटना में बैठना, तुम बेली उठा के ले आया, फिर भी तुमको खुटना में बिठा रहे, तो ये अन्याय हो रहा मेरे साथ। ये कौन बोलेगा? अपना शारीरिकता का बुद्धि बोलेगा। उस बात को देखे नहीं, या उस बात को देखे दुति, चलो उनको दिखाने के लिए खुटना में बैठता हूं, अंदर में गुस्सा भरा हुआ है, तो कौन जीत गया? शारीरिकता जीत गया। मेरे जीवन में आने वाला सारे बात भलाई के लिए है समझते हुए रहेगा, तो आज इधर में बोंडी के द्वारा गुस्सा सुनते हुए, बोंडी का डांट भी सुनते हुए घुटना में बैठना प्रभु का मर्जी है। इसके द्वारा मुझे किसी जगह में सेट करने के लिए मेरा सिर सोच रहा है। अगर मेरे साथ कोई अन्याय हो रहा है तो मेरा सिर एकदम काम करेगा। सिर कौन है? प्रभु यीशु मसीह। इसलिए जब तक मेरा सिर रहेगा दुनिया में कोई मुझे मेरे अन्याय नहीं कर सकता। ये पहचान में आना है सिद्धता। नहीं तो गैब्रियल, आज तक एक बार भी गैब्रियल मेरे पास आकर कोई कंप्लेन नहीं किया, तो गैब्रियल आकर मुझे बोल सकते हैं देखो ये पोंटी मेरे साथ अन्याय कर रहा है, मैं उनके साथ रह नहीं सकता, मुझे और कोई ड्यूटी दो। आज तक गैब्रियल एक बार भी मुझे बोला नहीं। इसी मुताबिक एक एक बात में सेट होना है सिद्धता। अभी गैब्रियल को जलन या सन्नी को जलन आ रहा है, पोंडी सिर्फ कैमरा होता, मैं क्यों नहीं करूं? मुझे भी, सन्नी सोच रहा मुझे इतना हाइट वगैरह है, मैं भी कर सकता, मुझे इलेक्ट्रॉनिक आता है, मैंने इतने बार कैमरा लिया है, मैं कर सकता हूं। ऐसा सोचना ही किसका खिलाफ है? सिद्धता के खिलाफ। अभी मुझे सिर्फ पोंडी का कैमरा उठा के ले जाने का काम है, मैं वही खुशी से
करता रहूंगा। आपके मन में उठने वाला सवाल के अनुसार ना जाते हुए आत्मा के अनुसार चलना है सिद्धता। अभी ड्यूटी दे रहा, अभी मेरे साथ टीम के लोग, किसी को कुछ मेरा काम खाना बनाने का काम, या किसी का बैग, किसी का कपड़ा धोने का, किसी का कमरा साफ करने का, या किसी का काम देता है। देते समय में प्रभु ने मुझे इधर ये काम, मैं आपको बोलता हूँ हमारा एक एक मिनट, एक एक घड़ी भी प्लान किया हुआ है। आप आज इधर इधर बैठेगा करके स्वर्ग पहले ही प्लान किया हुआ है। तो बिना सवाल से आपको कोई काम दिया, उधर में कोई बुड़बुड़ाहट के बिना, अपने आप को बचाने के बिना, प्रभु मुझे जिधर रखा मैं उधर ही रहूंगा, इधर से मैं हटना है, दोबारा प्रभु मुझे बोलना। उधर रहते समय भी पूरा खुशी से रहना, ये अभ्यास पूरा करना है। एफएसी 4:11-16 हर एक जोड़ है कैसा एक साथ घटकर, हाँ पढ़ो उसका 16 पढ़े। जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ घटकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, हाँ। अपने आप को बढ़ाती है, हाँ। कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। हाँ, प्रेम में उन्नति करती जाए। तो अगर आपको किसी जगह में आपको दर्द लग रहा है तो कुछ बात आपसे निकलना है, इसलिए दर्द लग रहा है। अगर आप किसी जगह में रहकर किसी की अधीनता में रह रहा है, कुछ काम हो रहा है, उस वक्त आपको दर्द लग रहा है, तो उसका मतलब उधर में कुछ रगड़ कर निकलने का है। तो तब क्या करना है? हटने के जगह में प्रभु ये कितने लोगों को बात समझ में आ रहा है? अगर आपको दर्द लग रहा है तो प्रभु इसे मुझे मालूम हो रहा है, इधर में कुछ रगड़ करके निकालने का चीज है, प्रभु आत्मा का कृपा दे, वो रगड़ कर निकल कर मैं खुशी से बन जाऊं। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? तो मनुष्य होने के कारण आपके अंदर में दर्द आएगा। तो दर्द आते समय में दो है, हट जाओ, उधर से हट जाओ, खुशी से रहो, हैं? हट जाओ, खुशी से रहो। क्यों किसी का दबाव में आकर किसी का गुस्सा सुनकर बैठे रहना? आराम से रहो, फ्री रहो। आपके अंदर का जो काम होना, काम पूरा नहीं हुआ। इस्राएल लोगों को 40 साल चक्कर काटना पड़ा, बुड़बुड़ाने वाला सब बियाबान में मर गया। सिर्फ योशुआ और कालेब ये बुड़बुड़ाया नहीं। उन लोगों को जब अपना देश को देखकर आने के लिए बोलते समय में दो ही लोग बोले हम जा सकते हैं, हम कब्जा कर सकते हैं, बाकी सब क्या किया? बुड़बुड़ाया। सब के सब बियाबान में खत्म हो गए, सिद्ध नहीं हुआ। दो ही इस्राएल में से सिद्ध हो गया। 32 लाख में से कितना सिद्ध हो गया? 32 लाख के करीब लोग मिस्र से निकल आ गया। सिद्ध कितना हुआ? दो ही सिर्फ सिद्ध हुआ, होशुआ और कालेब। इसी मुताबिक आपका दर्द आते तो आप एक जगह से दूसरा जगह जाए, दूसरी जगह से तीसरा जगह जाएगा, आप चलते रहेगा। आपका सिद्धता का, आपका सफर का लंबाई बढ़ता जाएगा। उसका मतलब आत्मा का जो आनंद आपको मिलना है, जो खुशी मिलना है, आपको मिलेगा नहीं। आपके अंदर परेशानी। मैं क्यों, मुझे अमेरिका में सेट करने के लिए कितने लोग कोशिश किया, थोड़ा है लोग नहीं। हिंदुस्तान में आकर आज भी मैं किराए मकान में रहता हूँ। आपको मालूम है कितना करोड़ों रुपया का जमीन मैंने खरीदा, अभी भी मेरे नाम पर है। पंजाब में, हरियाणा, हिमाचल में, हरियाणा में और जम्मू कश्मीर।
कितना करोड़ों रुपया का है, लाखों का नहीं, करोड़ों का। मैं आराम से बैठा, किराए मकान, आनंद से बैठा। अभी किराए मकान में, कल पेड़ के नीचे जाकर रहने का है किराया, नहीं तो रेलवे स्टेशन में जाकर रहे तो मैं उसके लिए भी तैयार बैठा हूँ। क्योंकि मैं कई साल पहले ये फैसला किया, मेरा बुद्धि, मेरा शारीरिकता मेरा सिर बनकर बुद्धि मुझे नहीं चलाएगा, यीशु मेरा सिर बनकर आत्मा मुझे चलाएगा। मेरा सिर कहीं बैठा हुआ है, लेकिन उनके साथ आत्मा मुझे चलाता है। मेरा सिर प्रभु यीशु मसीह कहीं भी हो, उनका आत्मा के द्वारा मुझे क्या मिलता है? ऑर्डर मिलता है, ये करो, छोटा काम बड़ा काम, एक एक काम पूरा करो। ऐसा हालत में आते समय में हर समय आनंद आता है, जलन के लिए कोई जगह नहीं। अभी टीम के लोग, उनको तो अच्छा काम दिया, मुझे तो झाड़ू लगाने का काम ही दिया। तो जो सिर के साथ शरीर के साथ छोड़कर आत्मा के साथ, तो मुझे ये काम में प्रभु कुछ सिखा रहे, ये काम मैं अच्छी तरह करूं, बुड़बुड़ाते बिना ये काम अच्छी तरह करूं। ये है सिद्धता, असली सिद्धता ये मालूम होने के लिए मैं कितना मेहनत किया। ये आप आज तक किसी किताब में मैंने देखा नहीं, अगर आप लोग किसी किताब में देखा तो मुझे बताइएगा। मैं किसी का प्रचार भी नहीं सुना, ना रेडियो में या ना टेलीविजन में। परमेश्वर आत्मा के द्वारा मुझे सिखाया हुआ बात यह है। ये सिद्धता में आते समय में हर समय आनंद, हर समय खुशी, लोग बुरा बोलते समय में भी खुशी, जेब में पैसा नहीं है तो उस वक्त भी खुशी। पौलुस को ये बात मालूम था, इसलिए रोमी 8:28 का लिखा है, सारे मिलकर भलाई उत्पन्न होता है। आपको टेंशन क्यों होता है? आपका बुद्धि आत्मा का बीच का, यीशु का सिर, आपका शरीरता का सिर। ये शरीरता का सिर दोनों बराबर रहते समय में क्या रहेगा? टेंशन रहेगा। शारीरिकता का सिर हमेशा बुद्धि के, आत्मा के, यीशु की अधीनता में नीचे रहेगा तो टेंशन खत्म ही नहीं। आप लोगों का सिर कैसा? दोनों बराबर में। बहुत लोगों का दोनों, यीशु का और शरीर का, एक आत्मा का कंट्रोल, दूसरा बुद्धि कंट्रोल, इसलिए दोनों में टक्कर होता है। ये शरीर का पकड़ कर नीचे इधर ही रहो, तो इधर ही रहो, तुम चाहे कुछ भी आए इधर ही रहो। ये अभ्यास जिसको हुआ है वो हमेशा आनंद से शैतान को लकीर खींच कर चलाएगा। कल मैंने शैतान को बुलाया दोपहर को, मेरे सामने आकर खड़ा था, करीबन 10 मिनट तक सामने आकर रहा। फिर मैंने बोला जाओ, चले जाओ। जब आत्मा यीशु आपका सिर है तो एम शामिल का मुंह से कौन बोल रहा है? शैतान आज रहो, कौन बोलता है? यीशु बोलता है। कौन बोलता है? शैतान को आना पड़ेगा। मैंने उनका एक बड़ा शक्ति के साथ लड़ रहा था, वो ताबे में नहीं होता। मैंने तुम्हारे बाप को बुला रहा हूं, वो बोलता नहीं हो सकता। मैंने बोला अभी बुला रहा, बुलाया, एकदम हाजिर हो गया। मैं देख रहा था। तो सिद्धता क्या है? यीशु मसीह कलीसिया का सिर है। आप लिखो, अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लिखने के बाद प्रार्थना शुरू कर। आप इस कमजोर बेटी को लेकर घूम रहा है, इसी में खुश रहो। बताया नहीं बताया, पिछले हफ्ते फोन में बताया नहीं बताया? मैंने बोला ये एक बहुत बड़ा सेवा है। उनका बेटी बोला कभी दिन रात 2-3 दिन रात को नींद नहीं, बेटी बिस्तरे में ही पेशाब कर देता। लोग बोलेगा ये बड़ा श्राप है, सजा है।
शैतान भी बोलेगा सजा है, लेकिन मुझे आत्मा में मालूम है प्रभु भाई सोहन और उनका पत्नी उसका बेटी को इस रास्ते में दौड़ने के लिए ही चुना है। दिल्ली में एक नारायण अभी 14 साल हो गया बिस्तरे में पड़ा हुआ, उनका हाथ और पाँव गल रहा है, गल बोलते हैं ना जो, हाँ गल रहा है। मैंने बोला नारायण यही रास्ता, यह है तुम्हारा सिद्धता का मार्ग। प्रभु जिधर भी आपको रखता है बिना सवाल पूछते हुए, अपना मर्जी कुछ भी ना लाते हुए, जब अपना मन में विचार आता है उसको दबाते हुए, आत्मा की अगुवाई से प्रभु से सुनने तक मैं नहीं लूंगा। वो है सिद्धता के लिए समर्पण किया हुआ लोगों का लक्ष्य। बाकी जो अपना मन का खुशी के अनुसार इधर उधर घूमते रहता है, आप सियोन में पहुंचेगा करके पक्का मालूम नहीं हो सकता। आपको आज एक कल जगह में पहुंच रह गए। इसराइल का 32 लाख में से सिर्फ 2 ही वायदा की और कनान देश में पहुंचा। आप भी रास्ते में खत्म हो सकता है। इसलिए बोलता है जान देने तक वफादार रहो। ये छोटी बात नहीं है। सिद्ध होने वाला यीशु के समान बनकर, परमेश्वर का तुल्य बनकर हुकूमत करने वाला। आप आने वाला समस्याओं से अपना बुद्धि से आप बच सकता है, लेकिन आपका नुकसान बहुत भारी होता है, बहुत भारी होता है। मार्ग से हट गए, अपना बुद्धि के अनुसार आने वाला छोटा समस्या देकर मार्ग से हट गया। छोटा समस्या आया, उसको देकर समस्या से हटने के लिए अपना बुद्धि से योजना बनाया, हट गया। नुकसान बहुत भारी है। थोड़ा नुकसान नहीं है, नुकसान बहुत भारी है। बाद में प्रभु का मर्जी से आपको उठाकर बाहर फेंक देगा। मेरे साथ निकला हुआ सेवकों में से अभी सिर्फ 5% या 10% इधर है, बाकी 95% 90% हट गया रास्ते से। 90% रास्ते से हट गया। उन लोग अच्छा मकान बनाकर खुशी से आराम से रह रहा है, लेकिन सिद्धता का मार्ग से हट गए। 90% से ज्यादा, 100 में से अभी 5 या 10 ही इधर है। मैं अभी भी बोल सकता हूं, मैं पौलुस की तरह बड़ा नहीं हूं, लेकिन मैं ये बोल सकता हूं, मेरे पीछे चलो, यही है सियोन का मार्ग। मैं पूरा दिलेरी से बोल सकता हूं, मेरे पीछे चलो, यही है सियोन का मार्ग। मैं पूरा दिलेरी से बोल सकता हूं, मेरे पीछे चलो, यही है सियोन का मार्ग। आत्मा का मर्जी मालूम, आत्मा का मर्जी के अनुसार चलने के लिए मेरा पत्नी का मर्जी नहीं देखा, बेटा बेटियों का मर्जी नहीं देखा, किसी सेवकों का मर्जी नहीं देखा, मेरा अपना बुद्धि का मर्जी नहीं देखा, सिर्फ यीशु का ही मर्जी पूरा होगा। इसलिए शैतान और उनका सारा फौज मुझे देखकर खामता है। मैं उनको देखकर नहीं खामता, वो मुझे देखकर खामता है, घुटना में बैठ जाता है। क्यों? मेरा सिर यीशु है, मुझे आत्मा चलाता है। मेरा सिर यीशु है, मुझे आत्मा
पवित्र आत्मा चलाता है। इसके लिए पिता गवाह है, पुत्र गवाह है, पवित्र आत्मा गवाह है, शैतान भी गवाह है। मेरा घमंड से नहीं बोल रहा हूं। अपना मर्जी हर जगह में खाटते खाटते, अपना सुख का बात को हर जगह में खाटते खाटते, हर आराम की बात को खाटते खाटते आए। इसी पंजाब में पठानकोट में बड़ा 5 डबल स्टोरी मकान, 5 कमरे वाला, बेडरूम वाला, कितने कनाल जमीन के साथ मिला था, जाकर देखा भी नहीं। बोला हमको नहीं चाहिए। अपना शरीरता का सिर को काटकर यीशु शिरोमणि बनकर चलना है, हिम्मत देना है, हमारा बुद्धि का मार्ग के ऊपर जय पाना है, विचारों के ऊपर जय पाना है, आसान जिंदगी के ऊपर जय पाना है। एक बार आप उड़ गया, प्रभु का मार्ग से हटना शुरू हो गया, फिर लगातार आप हटते हटते जाओगे, बाद में मरुभूमि में गिर पड़ोगे, सियोन में नहीं पहुंचेगा। इसलिए सिद्धता का बात छोटी बात नहीं। किसी बात के कारण किसी के खिलाफ जलन आता है, मालूम हो उधर में मुझे काटने का चीज है, मैं काटूंगा। जय पाऊंगा। शैतान देकर बोले इनका सिर यीशु ही है। शैतान देकर बोले मेरा बेटा शरीर के दाग हो, इनको कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। आत्मा में आराधना कर सकता है। यीशु मसीह को कलीसिया का शिरोमणि बनाया और प्रभु उसको पूरा अधिकार देकर प्यारे पिता परमेश्वर हमारे लिए प्यारे प्रधान हमारी सामर्थ के रूप में नियुक्त कर दिया। प्रभु यीशु मसीह हमारी सामर्थ है, हम धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह हमारा सिर है, हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु हमें हमारे सिर से जुड़े रहने के लिए और पवित्र आत्मा की अधीनता में पूरी तरह चलने के लिए, ताकि प्रभु शैतान उसकी सारी सामर्थ पर जा पाकर उसको अपने पाँव के नीचे रौंदते हुए तेरे झंडे को खड़ा कर सके। प्रभु एक एक को कृपा दे। प्रभु इन वचनों के लिए तेरे दास के लिए तेरा धन्यवाद करते। प्रभु आगे के सेशन को भी तेरे हाथ में सौंपते। प्रभु आराधना महिमा इज्जत जलाल तुझे सौंपते, यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में।